आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। इसके अंदर सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एंड इसके अंदर भी जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है कैक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देन एनालिटिकल एविडेंसेस, देन सिंथेटिक एविडेंसेस, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन ऑर्बिटल पिक्चर क्या होगी बेंजीन की, देन रेजोनेंस इन बेंजीन, एंड देन एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं एंड क्राइटेरिया क्या होता है एरोमेटिसिटी के लिए, एंड हक्कल्स रूल। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। बेंजीन जो है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C6H6 होता है। तो हम देखते हैं कैक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं। 1865 में कैक्यूले जो कि एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए। एंड उसके हिसाब से हर एक कार्बन जो है वो अटैच होता है एक हाइड्रोजन एटम से। जो कैक्यूले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था उसमें उसने ये भी बताया था कि इसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। एंड इनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। नाउ 2 फॉर्म्स होते हैं बेंजीन के जो कि ये और ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। एंड इनको अलग अलग करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर कभी भी एग्जिस्ट कर सकता है। जो ये कैक्यूले स्ट्रक्चर है ये एक्सप्लेन करता है इक्वलेंट नेचर हाइड्रोजन का, कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो होते हैं बेंजीन के अंदर वो सारे इक्वल होते हैं, कोई इनमें अलग अलग नहीं होता। बट ये स्ट्रक्चर जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो अनयूजुअल बिहेवियर है बेंजीन का उसे ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये स्ट्रक्चर जो है ये एक सिग्निफिकेंट अप्रोच है, बट इसे अभी भी यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी जो है दूसरे तरीके से बेंजीन को डिफाइन किया जाता है। ये हो गया कैक्यूले स्ट्रक्चर बेंजीन का। ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेंजीन की जो कि कैक्यूले स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है: केमिकल रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन जो है वो बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज नहीं करता क्योंकि बेंजीन एडिशन रिएक्शंस नहीं देता, बट बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देता है जिसके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो यूज़ होती है। सेकेंड है हीट ऑफ कंबशन। बेंजीन की जो हीट ऑफ कंबशन होती है कैक्यूले स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है हीट ऑफ कंबशन की। तो इससे क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है तो मतलब स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी, तो इस वजह से बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जो कैक्यूले स्ट्रक्चर के द्वारा बेंजीन बताया गया है। नेक्स्ट आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसमें भी सेम वही है हीट ऑफ कंबशन की तरह कि बेंजीन जो है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होता है कैक्यूले स्ट्रक्चर के हिसाब से, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के अंदर अगर हम देखें तो उसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो कम होता है। तो इस वजह से बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कैक्यूले स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में। नाउ नेक्स्ट आता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो 2 अलग अलग टाइप की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होती है कैक्यूले स्ट्रक्चर के हिसाब से, बट एक्चुअली अगर देखा जाए स्टडीज़ की गई है एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा, ये पता चला है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो हैं वो सेम होती हैं और वो होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम की। ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेंजीन की कैक्यूले स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होती हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिटिकल एविडेंसेस क्या होंगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का वो 3 एविडेंसेस के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो 3 एविडेंसेस होंगे। पहला एविडेंस है एक्सरे स्टडीज़ जो है बेंजीन की वो ये शो करती है कि सिमेट्रिकल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का जिसके अंदर कार्बन सेंटर जो है वो 1.4 एंगस्ट्रॉम पे होता है। कार्बन हाइड्रोजन जो डिस्टेंस होता है बॉन्ड लेंथ वो 1.09 एंगस्ट्रॉम की। दूसरा एविडेंस जो है एनालिटिकल एविडेंस वो ये बताता है कि जब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई तो उससे ये पता चला कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं बेंजीन में वो इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट होते हैं, बट ये हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अलग एनवायरनमेंट में होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हाइड्रोजन एटम कार्बन से अटैच होते हैं। तो इस वजह से बेंजीन जो है उसके अंदर एक रिंग करंट प्रेजेंट होता है जो कि यूनिक होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो इस वजह से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो ये शो करता है कि
कोई दो इक्विलिब्रियम फॉर्म्स जो हैं वो बेंजीन के एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि कैल्कुलस स्ट्रक्चर में बताया गया था कि दो फॉर्म्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, बट न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो ये शो करती है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि दो फॉर्म्स के अंदर बेंजीन जो है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट, बेंजीन की स्टडी मैग्नेटिक रोटेशन एंड मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्शन पे की गई, तो इससे ये पता चला कि 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक क्लोज कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है बेंजीन में। तो ये जो एनालिटिकल एविडेंसेस है ये प्रूव करते हैं कि बेंजीन जो है इसका एक सिमेट्रिकल प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, एंड ये अरेंजमेंट जो है ये अनसैचुरेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड्स होते हैं तो अनसैचुरेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल स्टेबिलिटी जो है बेंजीन की वो होती है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस सिंथेटिक एविडेंसेस। सो ये जो सिंथेटिक एविडेंसेस होते हैं ये कैल्कुलस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। तो सिंथेटिक एविडेंसेस के अंदर फर्स्ट आता है कि 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन के बेंजीन के साथ कंबाइन किए जाते हैं, देन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन के साथ उन्हें कंबाइन किया जाता है तो ट्राई ओजोनाइड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इससे ये पता चलता है कि 3 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेंजीन के अंदर, एंड ये जो है ये सपोर्ट करता है कैल्कुलस स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट, कैल्कुलस स्ट्रक्चर जो है वो फेवर होता है सिंथेसिस ऑफ बेंजीन। बेंजीन बन जाता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन से, तो इससे भी जो है कैल्कुलस स्ट्रक्चर फेवर होता है। नेक्स्ट है मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है बेंजीन से, तो इससे ये कंफर्म होता है कि 6 हाइड्रोजन एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं बेंजीन के अंदर वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट, कैल्कुलस स्ट्रक्चर जो है फेवर होता है 3 आइसोमर्स बनते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स के, तो इससे भी जो है ये कैल्कुलस स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट होता है। तो सिंथेटिक एविडेंसेस जो है ये सपोर्ट करते हैं कैल्कुलस स्ट्रक्चर को। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो सबसे अच्छे से जो डिस्क्राइब होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा ही डिस्क्राइब होता है। सारे के सारे जो 6 कार्बन एटम्स होते हैं बेंजीन के वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एंड जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो s ऑर्बिटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन से वो अटैच होते हैं, तो इससे कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। नाउ जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं जब प्लेनर sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो होते हैं बेंजीन के वो सब के सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, एंड जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन कार्बन के बीच में वो 120 डिग्री होता है। अब जो हर एक कार्बन एटम होता है बेंजीन के अंदर उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जो pz ऑर्बिटल होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, एंड ये ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर होता है सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ये होते हैं। अब जो लैटरल ओवरलैप होता है p ऑर्बिटल्स का उससे जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। आधे जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, आधे जो होते हैं वो प्लेन के नीचे एग्जिस्ट करते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कार्बन का 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट के अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। बट एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p के अंदर चला जाएगा, तो इससे 2s1 बन जाएगा, एंड 2px 2py एंड 2pz इन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसके अंदर जो 2pz होता है ये अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, एंड अब जो 2s1 2px एंड 2py इनका हाइब्रिडाइजेशन होकर के sp2 हाइब्रिड जो है ये फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इसका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है। ना हम देखते हैं ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो कैसे बनती है बेंजीन की। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आ गए, एंड ये बने हुए हैं लाइन वाले जो ऑर्बिटल बने हुए हैं, तो ये pz ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो है 1 2 और 3 पाई बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, एंड जो हाइड्रोजन एटम है वो इससे कार्बन से यहाँ पर अटैच्ड है, इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बन रहे हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है। तो इस तरीके से जो है ये ऑर्बिटल पिक्चर बनती है बेंजीन की। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इन बेंजीन। ये टॉपिक जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं कर पाता, तो उसके 2-3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम उसे डिफाइन करें तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो कहा जाता है। अब रेजोनेंस जो है ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है,
एंड इसके अंदर हम जो है 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके अंदर 1 और 2 स्ट्रक्चर जो है कैल्कुलस स्ट्रक्चर से मिलते हैं एंड इन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। एंड जो ये तीसरा स्ट्रक्चर है ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरीके से जो है ये होता है। अब जो ये 1 और 2 स्ट्रक्चर्स है, इन दोनों की जो एनर्जी है वो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा होती है। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है एंड जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। सो ये हो गया रेजोनेंस इन बेंजीन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर्स या फिर एरोमेटिसिटी। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा एग्जिबिट की जाती है, उन्हीं को एरोमेटिक कैरेक्टर्स या फिर एरोमेटिसिटी जो है वो कहा जाता है। नो एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है? पहला ये रहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरा ये है कि हर एक एटम जो है एरोमेटिक रिंग के अंदर उसमें p ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए एंड ये जो p ऑर्बिटल है ये पैरेलल होने चाहिए। रिंग के अराउंड जो कंटिन्यूस ओवरलैप है उसके ये पैरेलल होने चाहिए। नेक्स्ट है जो साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उसे एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हक्कल्स रूल। तो हक्कल्स रूल की स्टेटमेंट क्या है कि if a cyclic planar molecule has 4n+2 pi electron then it is aromatic। अगर एक cyclic planar molecule में 4n+2 pi electrons present होते हैं तो उसे हम aromatic compound कह सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स जो हैं, फर्स्ट है बेंजीन, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकेंड है पायरिडीन, इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पायरोल, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। थायोफीन एंड फ्यूरेन, इन सब के अंदर जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो है आज के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो में समझाई हुई चीज़ समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको जो अभी पढ़ा है इसके नोट्स कंप्लीट एकदम परफेक्ट लिखे हुए चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF के अंदर सारे नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे।